हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2010 में आई टकर एंड डेल वर्सेस इविल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज रिपोर्टर लड़की से होती है जो किसी क्राइम सीन पर न्यूज कवर करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी इन पर अटैक करके इन्हें बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट एलिसन, टॉम, क्लोई, चक, चैड, मिच, नाओमी, जैसन और माइक वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में कैंपियन करने जा रहे होते हैं। वहीं आगे जब ये लोग गैस स्टेशन पर बियर लेने के लिए रुकते हैं, तभी एलिसन 2 अजीब से दिखने वाले चमनचूतियों को देखकर बहुत डर जाती है। इनमें एक का नाम टकर और दूसरे का नाम डेल होता है। वहीं डेल अपना मजनू टाइप होता है जो एलिसन को देखते ही पसंद करने लगता है। वहीं डेल जब टकर को अपने दिल की बात बताता है, तब टकर डेल को एलिसन से बात करने के लिए कहता है। इस पर डेल ये कहकर मना कर देता है कि कहाँ हम रोटी खाकर दिन काटने वाले और वो कहाँ शहर की राखी शावन, वो भला मुझसे कैसे बात करेगी। लेकिन टकर के बहुत ज्यादा कहने पर डेल एलिसन के पास बात करने के लिए जाता है, पर तभी चैड डेल को रोक लेता है और उसे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल एलिसन और उसके फ्रेंड डेल को जंगली विलेजर से समझ रही होती है। अब यहाँ डेल का दिल टूट जाता है और फिर डेल टकर को वहाँ से चलने के लिए कहता है। और जब डेल और टकर अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और इनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तभी डेल अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस वाले को देता है और पुलिस वाले से कहता है हम इस जंगल में बने एक पुराने घर की मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं। इस पर वो पुलिस ऑफिसर इन्हें वहाँ जाने से मना करता है, पर डेल और टकर उसकी बात को सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। आगे टकर और डेल अपने पुराने घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ टकर जब घर को चेक कर रहा था, तभी टकर के हाथ रखने से एक पोल टूटकर गिरने लगता है। लेकिन सही समय पर डेल टकर को बचा लेता है और फिर दोनों मरम्मत के काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जंगल में मंगल करने की तैयारी कर रहे थे। तभी चैट सभी को एक कहानी सुनाता है कि आज से 20 साल इस जंगल में कुछ कॉलेज स्टूडेंट कैंपियन करने आए थे, जिन्हें इस जंगल में रहने वाले विलेजर्स ने बुरी तरह से मार दिया था, जिनमें सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बच पाई थी। अब चैट की डरावनी कहानी सुनकर सबकी फट जाती है। इसके बाद ये सब एक तालाब में नहाने जाते हैं, जहाँ कुछ ही दूरी पर टकर और डेल भी फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी टकर की नजर एलिसन पर पड़ जाती है, जो एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर कपड़े उतार रही होती है। लेकिन तभी एलिसन भी इन्हें देख लेती है, जिससे एलिसन डरकर पानी में गिर जाती है। और जब एलिसन काफी देर तक पानी से बाहर नहीं निकलती, तब डेल एलिसन को पानी से बाहर निकालता है। वहीं एलिसन के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी एलिसन के फ्रेंड्स भी डेल और टकर को देख लेते हैं। इस पर टकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी फ्रेंड हमारे पास है, पर एलिसन के फ्रेंड्स उसका अलग ही मतलब समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर डेल एलिसन के दोस्तों को भागता हुआ देखकर एलिसन को अपने साथ ले जाते हैं। आगे अगली सुबह जब एलिसन को होश आता है, तब वो डेल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन डेल से कुछ देर बातचीत करने के बाद एलिसन समझ जाती है कि डेल और टकर अच्छे इंसान हैं और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इधर चैड अपने दोस्तों के साथ एलिसन को जंगल में ढूंढ रहा होता है। तभी चक चैड से पुलिस बुलाने के लिए कहता है और फिर पुलिस बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। चैड अपने बाकी दोस्तों के साथ डेल और टकर के घर तक पहुँच जाता है, जहाँ चैड मिच को डेल के घर के अंदर चेक करने के लिए भेजते हैं। उधर टकर एक चेनसो मशीन से एक पेड़ काट रहा था, तभी अनजाने में टकर पेड़ के अंदर लगा हुआ मधुमक्खी का छत्ता भी काट देता है, जिससे बहुत सारी मधुमक्खी उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब टकर उन मधुमक्खी से बचने के लिए पागलों की तरह अपनी चेनसो को घुमाने लगता है। वहीं मिच टकर को चेनसो के साथ अपनी तरफ आता हुआ देखता है कि वो उसे ही मारने आ रहा है। टकर को अपनी तरफ आते हुए देखकर इन सब की हालत खराब हो जाती है और फिर सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वहीं टकर भी मधुमक्खी से पीछा छुड़ाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। मिच टकर के आगे ही भाग रहा होता है, जिससे मिच को लगता है कि टकर उसे ही मारने के लिए आ रहा है। लेकिन तभी मिच देखता है कि टकर भागते हुए उससे आगे निकल गया है। लेकिन मिच के कुछ समझ पाने से पहले मिच बदकिस्मती से एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है, जिससे वो टहनी मिच की बॉडी के आर पार हो जाती है और मिच वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद हम डेल और एलिसन को गप्पे मारते हुए देखते हैं। तभी वहाँ टकर आ जाता है और अब उसके चेहरे की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। टकर एलिसन को बताता है कि उसने बाहर उसके दोस्तों को देखा था। इस पर एलिसन अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी डेल एलिसन को आराम करने के लिए कहता है और खुद ही टकर के साथ बाहर उसके दोस्तों को ढूंढने चला जाता है। इधर चैड और उसके दोस्तों को मिच की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को देखकर उन्हें लगता है कि विलेजर्स ने उन्हें डराने के लिए मिच की डेड बॉडी को यहाँ छोड़ दिया है। बॉडी देखकर जैसन और बाकी दोस्त काफी डर जाते हैं और चैड को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। लेकिन चैड कहता है कि सब मिलकर
उनका सामना करेंगे। तभी वहाँ टकर और डेल एल्सिन के दोस्तों को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन चैड और उसके फ्रेंड उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। और जब डेल को वहाँ कोई नजर नहीं आता तो डेल उन्हें मैसेज देने के लिए एक लकड़ी पर एक नोट लिखकर छोड़ देता है। और जब चैड लकड़ी पर लिखे हुए नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी दोस्त हमारे पास है। वहीं इस नोट को पढ़कर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, बल्कि ये लोग उसका अलग ही मतलब समझते हैं। और फिर चैड अपने दोस्तों के साथ टकर और डेल के घर के पास जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि एलिसन डेल के साथ गड्ढा खोदने में मदद कर रही होती है। वहीं एलिसन को गड्ढा खोदते हुए देखकर उन्हें लगता है कि टकर और डेल एलिसन को दफनाने के लिए उससे गड्ढा खुदवा रहे हैं। तभी टॉम एक नुकीली लकड़ी लेकर डेल पर अटैक करने जाता है, लेकिन एलिसन टॉम को देख लेती है और डेल को धक्का देकर उसे बचा लेती है। पर वो लकड़ी टॉम के अंदर ही घुस जाती है, जिससे टॉम की दर्दनाक मौत हो जाती है और डेल का हैमर लगने से एलिसन बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ माइक जब टकर पर अटैक करने की कोशिश करता है तो माइक गलती से वुड चॉपर मशीन में घुस जाता है। वहीं टकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक माइक भी मर जाता है। वहीं इन स्टूडेंट्स को मरते हुए देखकर डेल और टकर को लगता है कि ये स्टूडेंट इस जंगल में सुसाइड करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तक की सारी मौतें अनजाने में ही हो रही थी। और जब डेल और टकर वुड चॉपर मशीन से माइक की डेड बॉडी को निकाल रहे होते हैं, तभी वहाँ चक एक पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है। वहीं वो सभी स्टूडेंट्स उस पुलिस वाले से यही कह रहे होते हैं कि डेल और टकर ने ही उनके फ्रेंड्स को मार दिया है। और टकर उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, पर सारे सबूत उनके खिलाफ ही जा रहे होते हैं। तभी डेल उस पुलिस वाले से कहता है कि अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो इनकी एक फ्रेंड हमारे घर में है, आप उससे सच्चाई पूछ सकते हैं। पर जब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाता है तो वहाँ वो घर के अंदर लगे हुए एक टूटे पोल पर हाथ रख देता है, जिससे पोल का आधा हिस्सा पुलिस वाले के सर पर लगता है और पोल में लगी हुई बहुत सारी कील उसके सर में घुस जाती हैं। वहीं पुलिस वाले की ये हालत देखकर चक और उसके फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं और देखते ही देखते वो पुलिस ऑफिसर भी वहीं मर जाता है। इसके बाद चक उस पुलिस वाले की गन लेकर डेल और टकर को गोली मारने की कोशिश करता है, पर गन का सेफ्टी लॉक खोलने के दौरान वो खुद को गोली मार लेता है, जिससे चक भी मर जाता है। तभी चैड जल्दी से गन लेकर डेल और टकर पर फायर करने लगता है, लेकिन वो दोनों घर के अंदर छिप जाते हैं। आगे चैड डेल के कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन जैसे तैसे करके टकर चैड को चकमा देकर अपने कुत्ते को छुड़ा लेता है। लेकिन तभी चैड कुल्हाड़ी लेकर टकर के पीछे पड़ जाता है। वहीं टकर चैड से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, पर चैड उसे पकड़ लेता है। आगे चैड फिर टकर को जंगल में ले जाकर उल्टा लटका देता है और उसके चारों तरफ डेल को फांसने के लिए एक ट्रैप बना देता है। वहीं चैड टकर की 2 उंगलियों को काटकर डेल के पास भेज देता है और फिर डेल अपने दोस्त को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी एलिसन डेल से कहती है कि लगता है हमारे दोस्तों ने तुम्हें कैनिबल समझ लिया है, क्योंकि जब मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं भी डर गई थी। इसके बाद डेल टकर के पास पहुंच जाता है और वहाँ डेल चैड के बनाए हुए ट्रैप से मरते मरते बचता है, पर डेल टकर को बचा लेता है। इधर चैड और नाओमी एलिसन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ चैड डेल के घर में पेट्रोल डालने लगता है। इस पर एलिसन चैड को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि डेल और टकर बुरे लोग नहीं हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तभी नाओमी कहती है कि लगता है एलिसन को उन कैनिबल से प्यार हो गया है, और चैड एलिसन की बातें सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है। अब डेल और टकर भी आ जाते हैं और फिर एलिसन उन्हें शांति से बैठकर बात करने के लिए कहती है। फिर सब बैठ जाते हैं। तभी चैड उन्हें बताता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि कैनिबल्स ने मेरे डैड को मार दिया था, पर मेरी मॉम जिंदा बच गई थी। तभी वहाँ जैसन और क्लोई एक चैनसो लेकर टकर पर हमला कर देते हैं, पर जैसन गलती से नाओमी के सर को काट देता है। इसी बीच वहाँ आग लग जाती है, जिसमें जैसन जलकर मर जाता है। वहीं उस घर के अंदर बहुत सारे फ्यूल टैंक रखे हुए थे, जिनमें आग लगने की वजह से बहुत तेज विस्फोट हो जाता है। लेकिन डेल और टकर एलिसन को लेकर समय पर बाहर आ जाते हैं। अब डेल सोचता है कि सब मर गए हैं, पर तभी बुरी तरह जला हुआ चैड बाहर आ जाता है, जो इन पर हमला कर देता है। वहीं अब डेल एलिसन और टकर एक गाड़ी को लेकर वहाँ से भागते हैं, पर हड़बड़ी में इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। और जब डेल और टकर को होश आता है तब उन्हें मालूम होता है कि चैड एलिसन को अपने साथ ले गया है। वहीं टकर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए डेल अकेले ही अपने कुत्ते को लेकर एलिसन को ढूंढने जाता है और आखिरकार डेल एलिसन को ढूंढ लेता है। चैड ने एक फैक्ट्री के अंदर एलिसन को वुड कटर मशीन से बांध रखा था। वहीं चैड एलिसन के साथ जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगता है, लेकिन तभी डेल वहां पहुंच जाता है और एलिसन को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी चैड वुड कटर मशीन को स्टार्ट कर देता है और चैड डेल पर हमला कर देता है, पर डेल किसी तरह एलिसन की रस्सी काटकर उसे फ्री कर देता है। इसके बाद डेल चैड को धक्का देकर एलिसन के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कमरे में एलिसन को एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें एलिसन को पता चलता है कि 20 साल
पहले जिन्होंने चैड की मॉम और उसके दोस्तों को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि चैड के डैडी थे, जो कि एक कैनिबल थे। और जब चैड उनके कमरे में आकर डेल पर अटैक करने की कोशिश करता है तब डेल चैड को न्यूज़पेपर दिखाकर उसके डैड की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर चैड को डेल की बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी डेल चैड की आंखों में कुछ डाल देता है जिससे चैड खिड़की से नीचे गिर जाता है और डेल और एल्सिन को लगता है कि चैड मर गया है और फिर ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी वहाँ पुलिस कुछ न्यूज रिपोर्टर के साथ आ जाती है और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज कवर कर रही होती है, तभी उसे कोई मार देता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि चैड ही था जो अभी मरा नहीं था। इसके बाद हम टकर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टरों ने टकर की कटी हुई उंगलियों को वापस से जोड़ दिया था और वहीं हम डेल और एल्सिन को एक साथ देखते हैं जहाँ डेल एल्सिन को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एल्सिन डेल के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और इसी चुम्मा चाटी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।